हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है C.H. कूले में आत्मदर्पण के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। चार्ल्स कूले के सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। कूले का मानना है कि व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समस्त दूसरी वैधांतिक व्याख्याएं भ्रमपूर्ण हैं। वास्तव में समाज और व्यक्ति को एक दूसरे से पृथक करके उनके बारे में कोई वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कूले ने स्वयं अपने बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करके आत्मदर्पण की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है C.H. कूले में आत्मदर्पण के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो चार्ल्स कूले हैं उनके सिद्धांत को हम आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो कूले का ये मानना है कि व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए दूसरी जो सैद्धांतिक व्याख्याएं हैं वो क्या है, भ्रमपूर्ण है। तो वास्तव में समाज और व्यक्ति को एक दूसरे से पृथक करके उनके बारे में कोई वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती है, ऐसा कूले का मानना है। तो एक वैज्ञानिक के रूप में कूले ने अपने ही बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करके और आत्मदर्पण की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। कूले का कहना है कि छोटे बच्चों के व्यवहारों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता के शब्दों पर इतनी प्रक्रिया नहीं करता जितना कि उनकी भाव भंगिमाओं पर। किसी विशेष व्यवहार पर जब माँ कहती है नहीं, तब बच्चा तुरंत उसके चेहरे का भाव पढ़ने का प्रयत्न करता है कि वास्तव में माँ उसे क्या कहना चाहती है। इस आधार पर कूले ने दो परिकल्पनाओं के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट किया। तो आगे हम क्या देखते हैं कि जब कूले ने अपने स्वयं के बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करके और उनके आत्मदर्पण की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, तो कूले ये कहते हैं कि छोटे बच्चों के व्यवहारों का जब वो अवलोकन करते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता के शब्दों पर इतनी प्रक्रिया नहीं करता जितना कि उनकी भाव भंगिमाओं पर। अर्थात बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो उनकी आवाज़ को सुन के उनके व्यवहारों का अवलोकन नहीं करता है। वो उनके हाव भाव क्या हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया उस समय क्या रह रही है, इससे वो बच्चा क्या करता है, सीखता है। जैसे उन्होंने बताया कि किसी विशेष व्यवहार पर जब माँ कहती है कि नहीं, तब बच्चा तुरंत उसके भाव को पढ़ने का प्रयत्न करता है और उसके चेहरे की तरफ क्या करता है, देखता है कि माँ क्या कहना चाहती है। तो इसी आधार पर कूले ने दो परिकल्पनाओं के द्वारा अपने विचार को स्पष्ट किया है। तो इसमें पहला देखेंगे, पहला है पृथक तो यह कि बच्चे में आत्मदर्पण की प्रक्रिया जंक, यहाँ देखिए जंक दिया है जो कि यहाँ जन्म रहेगा, जन्म लेने के तुरंत बाद से आरंभ हो जाती है। तो जो कूले ने, हम देखते हैं कि कूले ने जो दो परिकल्पनाओं के द्वारा अपने विचार को स्पष्ट किया है, तो उसमें से पहला ये है कि पृथक तो ये नहीं है कि ये बच्चा जो होते हैं वो आत्मदर्पण की प्रक्रिया, जैसे जो आत्मदर्पण की प्रक्रिया होती है वो कहते हैं कि जन्म लेने के तुरंत बाद से ही क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। अर्थात बच्चा जो होता है वो जन्म लेने के बाद ही क्या करता है, अपने माँ के, अपने पिता के, अपने संबंधियों के हाव भाव को क्या करता है, देखने लगता है, उसे समझने लगता है। ठीक है, फिर हम इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरी है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरों की अभिव्यक्तियों तथा विचारों के संदर्भ में ही एक विशेष धारणा को विकसित करता है। फिर दूसरा क्या है कि जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जैसे जो भी व्यक्ति हैं उसके बारे में, उसके अभिव्यक्तियों के बारे में, उसके विचारों के बारे में एक अपनी क्या करता है, विशेष प्रकार की धारणा को विकसित करता है। इसमें आगे देखते हैं, अन्य व्यक्तियों की अभिव्यक्तियों के अनुसार व्यक्ति स्वयं के संबंध में जो धारणा बनाता है वही उसका स्वयं अथवा आत्म होता है। अतः कूले के विचार है कि व्यक्ति में आत्म तथा सामाजिक चेतना का विकास पारंपरिक संपर्क से होता है। तो अब हम इसमें आगे क्या देखते हैं कि अन्य व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं के
संबंध से जो भी धारणा बनाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसका अपने लिए कैसा व्यवहार है, तो वो जो भी धारणा करता है उसका स्वयं का वो क्या होता है, आत्म होता है। अर्थात उसके अपने विचार होते हैं, उसके अपने स्वभाव होते हैं उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वो देख के अपनी अभिव्यक्तियों को बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। अतः कूले के विचार है कि व्यक्ति के आत्म तथा सामाजिक चेतना का विकास पारंपरिक संपर्क से होता है। संपर्क के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझता है और उन्हीं के आधार पर अपने बारे में एक धारणा बनाता है। यही धारणा उसका आत्म होती है। इस प्रकार कूले ने अपने विचार को आत्म और अंतःक्रिया की धारणा द्वारा स्पष्ट किया है। स्वयं अथवा आत्म को समझने के लिए कूले ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति को 3 दशाओं द्वारा स्पष्ट किया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कूले जब कहते हैं कि व्यक्तियों की अभिवृत्तियों के अनुसार व्यक्ति स्वयं के संबंध से जो धारणा बनाता है, जो वो महसूस करता है, वो क्या होता है, उसका अपना अपना वो आत्म होता है। ठीक है, अर्थात वो उसकी अपनी पर्सनल क्या होती है, धारणा होती है उस व्यक्ति के प्रति। तो वही कूले कहते हैं कि व्यक्ति के आत्म तथा सामाजिक चेतना का जो विकास है वो पारस्परिक संपर्क से होता है। अर्थात व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उससे बात करता है, तो उसके व्यवहारों को जानता है और अपनी एक धारणा उस व्यक्ति के प्रति बनाता है। तो कूले यही कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या देखते हैं कि और उन्हीं के आधार के बारे में एक धारणा बनाता है और यही धारणा उसका क्या होता है, अपना आत्म होती है। इस प्रकार कूले अपने विचार को आत्म और अंतःक्रिया के धारणा द्वारा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। स्वयं अथवा आत्म को समझने के लिए कूले ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति को क्या किया, 3 दशाओं में स्पष्ट किया है। अब हम उन 3 दशाओं का अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो गाइस, पहला धारणा है हमारा, सबसे पहले व्यक्ति में यह धारणा विकसित होती है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में कैसा सोचते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें अपने बारे में अन्य दूसरे के विचारों का मूल्यांकन करने में वह या तो गर्व का अनुभव करता है अथवा लज्जा था। ठीक है, फिर इसमें तीसरा देखते हैं, इन धारणाओं के अनुसार वह अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन दूसरे के दृष्टिकोण से करने लगता है। ठीक है, तो जो कूले ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति की 3 दशाओं के द्वारा जो स्पष्ट किया है, तो उसमें पहला उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जब सबसे पहले ये धारणा विकसित होती है व्यक्ति में कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में कैसा सोचते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा धारणा है कि जब वो किसी से मिलता है, या फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम हो या कभी भी हो, तो उसकी ये धारणा अवश्य होती है दूसरे व्यक्ति के प्रति कि वो उसके बारे में कैसा सोचता है। ठीक है, उसके व्यवहार आपके प्रति कैसे हैं। फिर दूसरा इसमें है कि अपने बारे में अन्य दूसरे व्यक्तियों के विचारों का मूल्यांकन में वो गर्व का अनुभव करता है अथवा लज्जा था। अर्थात वो कहते हैं कि दूसरे मानसिक स्थिति को वो दर्शाते हैं कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को अनुमान कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है, तो या तो वो गर्व का अनुभव करता है या तो वो लज्जित होता है। ठीक है, फिर तीसरे में वो कहते हैं कि जब इन धारणाओं के अनुसार वो अपने अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करता है, तो दूसरे के दृष्टिकोण से वो करने लगता है। अर्थात दूसरे उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, ऐसी दृष्टिकोण से वो अपने आप का मूल्यांकन करने लगता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अतः इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन्हीं के दृष्टिकोण के अनुसार अपने बारे में जो धारणा बनाता है, उसी को फूले ने व्यक्ति का आत्म कहा है। इसका आशय यह है कि आत्म का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आत्म का विकास हो जाने से व्यक्ति स्वयं से ही प्रश्न पूछता है और स्वयं ही उसका उत्तर भी देता है। अतः कूले के अनुसार आत्म विचार अथवा विचारों में एक व्यवस्था है जो संचार के द्वारा उत्पन्न होती है और हमारा मस्तिष्क उसे अपना समझकर सदैव अपनाने के लिए तैयार रहता है। तो इस अर्थ में आत्म व्यक्तित्व का दर्पण अथवा स्वयं का आईना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इन तीनों उन्होंने कूले ने जो 3 मानसिक स्थिति की 3 दशाओं को जो स्पष्ट किया है, उनको तीनों को पढ़ने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचते हैं कि इस प्रकार के अन्य जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति उन्हीं के दृष्टिकोण को अपने अनुसार अपने बारे में जो वो धारणा बनाता है, उसी को कूले का
आत्म मतलब कूले ने उसको क्या कहा, व्यक्ति का आत्म कहा, अर्थात दूसरे व्यक्ति को देख के जब व्यक्ति, जैसे दो लोग बात करते हैं तो पहले व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति जो भी धारणा बनाता है तो वो उसका अपना आत्म, उसका अपना धारणा होता है उस व्यक्ति के प्रति, तो वही कूले ने उसको आत्म कहा है। तो इसका यह आशय है कि आत्म का विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और आत्म का जो विकास है उसका विकास हो जाने के बाद व्यक्ति स्वयं से ही प्रश्न भी पूछता है और स्वयं से उसका जवाब भी देता है, अर्थात अपने आप प्रश्न पूछता है किसी वस्तु को लेकर और अपने आप उसका जवाब भी ढूंढ लेता है, उसका उत्तर भी ढूंढ लेता है। तो कूले के अनुसार जो आत्म का विचार है वो एक व्यवस्था है और जो संचार के द्वारा उत्पन्न होती है और हमारा मस्तिष्क उसे अपना समझकर सदैव अपनाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं अगर व्यक्ति उसका जवाब स्वयं दे देता है तो वो क्या करता है कि व्यक्ति उसे, उसका जो मस्तिष्क होता है वो उसे अपना समझ के क्या करता है, सदैव अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके अर्थ में जो है आत्म अभिव्यक्ति का जो दर्पण अथवा स्वयं का आईना है वो क्या है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।